हम नैषधीय चरितम के 15 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। हम 16वां श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। सहस्रपत्रासन पत्रहंस वंशस्य पत्राणि पतत्रिणः स्मः अस्मादृशां चाटुरसामृतानि स्वरलोक लोकेतर दुर्लभानि। कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कवि कि सहस्र पत्र आसन पत्रहंस वंशस्य, कि हम लोग, हंस कह रहा है कि हम सहस्र पत्र आसन, सहस्र पत्रों वाला अर्थात कमल ही जिनका आसन है, ऐसे पत्रहंस यानी ब्रह्मा के वाहन हंस के वंशस्य, वंश के हम हैं। और पत्राणी सहायक, उन ब्रह्मा के वाहन होने के कारण, उनके सहायक होने का कारण हम हंस उन वंश के, उनके वंश के पतत्रिणा है इसमें अर्थ पक्षी अर्थात ब्रह्मा के वाहन हंसों के वंश में उत्पन्न हंस हैं। अस्मादृशाम, हम जैसे पक्षियों के, चाटुरसामृतानि, प्रिय वचन रस रूपी अमृत, स्वरलोक लोकेतर दुर्लभानि, स्वरलोक यानी स्वर्ग लोक के लोगों के लिए भी या उनसे भिन्न लोगों के लिए दुर्लभानि, दुर्लभ हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम कमलासन ब्रह्मा के वाहनभूत हंस के वंश के सहायक पक्षी हैं, अर्थात ब्रह्मा के वाहनभूत जो हंस हैं उनके कुल में उत्पन्न हंस हैं। हम जैसे पक्षियों के प्रिय वचन रस रूपी अमृत स्वर्गलोक के देवताओं से भिन्न अन्य लोगों के लिए अर्थात पाताल लोक या पृथ्वी लोक के लोगों के लिए दुर्लभ हैं। अगला श्लोक है स्वर्गापगाम हेम मृणालिनीनां नाला मृणाल अग्रभुजो भजामः अन्नानुरूपां तनुरूपरिद्धिं कार्यं निदानाधि गुणानधीते। स्वर्गापगाहे मृणालिनीनां, स्वर्ग अपगा यानी कि आकाश गंगा, हेम आकाश गंगा की, हेम माने स्वर्ण की, मृणालिनी अर्थात कमलिनी के, नाला मृणाल अग्रभुजः, नाल और मृणाल के अग्रभुज अग्रभाग को खाने वाले हम, अर्थात हम लोग आकाश गंगा की स्वर्ण कमलिनी के जो नाल है, कमल नाल है, उसके मृणाल के अग्रभाग को खाने वाले हम लोग, अन्नानुरूपाम अपने खाद्य पदार्थ, हमारा जो अन्न है अर्थात कमल नाल को हम खाते हैं वो भी स्वर्ण कमल नाल को, तो इसलिए उसके अनुरूप ही हमारा तनु रूप रिद्धिम, हमारे शरीर की रूप समृद्धि अर्थात हमें स्वर्ण में शरीर हमें भजामह प्राप्त करते हैं हम लोग ही, क्योंकि कार्यम कार्य जो है निदानात कारण से ही गुणान अधीते गुणों को प्राप्त करता है। अर्थात यह सत्य है कि जो कार्य है वो अपने जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उस कारण के गुणों को ही प्राप्त करता है। तो इसलिए हम लोग जो हैं उस स्वर्ण कमल नाल को खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन, हमारा जो शरीर है वो भी स्वर्ण में ही होता है। अर्थात कहते हैं स्वर्ग गंगा की स्वर्ण कमलनियों के नाल और मृणाल को खाने वाले हम हंस अपने खाद्य पदार्थ के अनुरूप शरीर की रूप समृद्धि को अर्थात स्वर्ण में शरीर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कार्य कारण के गुणों को ही प्राप्त करता है। अगला श्लोक है धातुर्नियोगादिहि नैषधियं लीलासरस्सेवितुम् आगतेषु हैमेषु हंसेषु अहमेक एव भ्रमामि भूलोक विलोकनोत्कः। धातु ब्रह्मा की नियोगात आज्ञा से यह इस भूलोक में नैषधियम नल के, नैषध का जो राजा है नल, उनके लीला सरह क्रीड़ा सरोवर का सेवितुम सेवन करने के लिए आगतेषु आए हुए, हैमेषु हम स्वर्ण में, हंसेषु मध्य हंसों में, अहम एक एव मैं अकेला ही, भूलोक विलोकनोत्कः भूलोक को देखने की इच्छा से या भूलोक को देखने के लिए उत्कंठित होता हुआ ब्रह्मामी इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा हूँ। अर्थात मेरी एक इच्छा थी कि मैं राजा नल के क्रीड़ा सरोवर को देखूं और इस पृथ्वी लोक को घूमूं। ऐसा मैं अकेला ही स्वर्ण में हंस इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अर्थात ब्रह्मा की आज्ञा से यहाँ भूलोक में नल के क्रीड़ासर का सेवन करने के लिए आए हुए सुवर्ण में हंसों में से भूमंडल को देखने की उत्कंठा से मैं अकेला ही इस पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। अगला श्लोक है विदेहे कदाचिद भ्रमणी विलासे श्रमातुरेभ्य स्वम महतरेभ्य स्कंदस्य विश्रांति मदाम तदादि श्राम्यामि ना विश्रम विश्वगो अपि। कदाचित किसी समय
विधे ब्रह्मा के भ्रमणी विलासे, भ्रमण विलास में श्रम आतुरेभ्य, श्रम के कारण, अर्थात ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे उस समय थकान के कारण दुखी, स्वमहतरेभ्य, अपने से, स्व माने अपने, महतरेभ्य माने बड़े हंसों के लिए, स्कंधस्य कंधे का, विश्राम आदान प्रदान किया था। मैंने एक बार जब ब्रह्मा जी के भ्रमण की इच्छा थी तो हंस, जो बड़े बड़े हंस थे वो भी थक चुके थे, तो उनको थकान को विश्राम देने के लिए मैंने अपने कंधे का सहारा दिया था। तदादि तब से अविश्रम विश्वगः, बिना विश्राम किए हुए विश्व का भ्रमण करता हुआ मैं, अर्थात मुझे अब थकान नहीं होती है, इस प्रकार से बिना विश्राम किए हुए विश्व का भ्रमण करता हुआ भी न श्राम्यामी, मैं नहीं थकता हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, वरदान से मैं अब, मुझे कोई थकान की अनुभूति नहीं होती है। किसी समय ब्रह्मा के भ्रमण विलास में थकने के कारण दुखी, अपने से बड़े हंसों के लिए मैंने कंधे का विश्राम दिया था, अर्थात उनके थकने पर मैंने उन्हें विश्राम दिया था और स्वयं भार उठाया था। उस समय से पूर्वजों के आशीर्वाद तथा ब्रह्मा के वरदान के कारण निरंतर संसार का भ्रमण करता हुआ भी मैं नहीं थकता हूँ। अगला श्लोक है, बंधाय दिव्येन तिरश्ची कश्चिद पाशादिरासादित पौरुषस्यात् एकं विना मादृशी तन्नरस्य स्वरभोग भाग्यम विरलोदयस्य। मादृशी, मुझ जैसे दिव्य स्वर्ग में रहने वाले, तिरश्ची पक्षी को, विरलोदस्य विरल उदय वाले, विरल समृद्धि वाले, अल्प समृद्धि वाले, नरस्य मनुष्य के लिए मैं स्वरभोग भाग्यम, स्वर्ग में भोग करने योग्य भाग्य वाले, तदेकम बिना, उस एक के बिना, कश्चित कोई भी, पाश आदि कोई भी जाल ऐसा हो, बंधा है जो मुझे बांधने के लिए डाला जाए, वो जाल भी, आसादित पौरुषः, सामर्थ्य को, पौरुष को आसादित प्राप्त करने वाला, ऐसा कोई भी जाल मुझे न स्यात्, नहीं पकड़ सकता है। अर्थात केवल एक वो ही जो स्वर्ग में भोग करने योग्य भाग्य वाले हैं, अर्थात राजा नल, वो ही एक मुझे पकड़ सकते हैं। उसके बिना कोई भी सामर्थ्यवान हो, एक कोई भी जाल मुझे पकड़ने के लिए, बंधन के लिए फेंका जाए, कोई मुझे उस तरह से नहीं पकड़ सकता है। अर्थात मुझ जैसे स्वर्ग में विचरण करने वाले पक्षी को पकड़ने के लिए विरल उदय वाले, उस प्रसिद्ध नल के, स्वर्ग में भोग करने योग्य भाग्य वाले नल के बिना कोई भी जाल आदि सफल नहीं हो सकता है मुझे पकड़ने में। इस प्रकार से यहाँ पर हंस अपने विषय में दमयंती को बताता है। वो उसे पकड़ने की इच्छा करती है लेकिन पकड़ने में असफल रहती है, तब वो उसको इस तरह से बता रहा है। यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं।